എണ്ണി എണ്ണി തീർത്തു ദിനം വന്നല്ലോ ഈ അറഞ്ച്. ആ ദിനത്തെ ആടിപ്പാടി ആഘോഷം കൊണ്ടാടണം, നാം ആഘോഷം കൊണ്ടാടണം. नमस्कार और हमारे सम्मानित दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं उमर गाजी हूं और आज मेरे साथ मौजूद है सुबूही खान, मोइनुद्दीन अहमद और अमाना बेगम। इस खास मौके पर हम कुछ अनोखा और बेहद महत्वपूर्ण करना चाहते हैं। हम 26 नवंबर 2008 को छाबड़ हाउस पर हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों की याद में उन्हें सम्मान देना चाहते हैं। वे सभी यहूदी समुदाय के लोग थे, यहूदी जिन्हें भारत के इतिहास में कभी भी भारतीय धरती पर प्रताड़ित नहीं किया गया था। हमारे इतिहास में पहली बार और एक भयावह तरीके से यहूदियों को विदेशी कट्टरपंथी पाकिस्तानी आतंकी हमलावरों द्वारा निर्दयता से प्रताड़ित और मार डाला गया। 26/11 के हमले में सभी बंधकों में से जिनका अपहरण कर उन्हें मौत के घाट उतारा गया, उनमें यहूदी पीड़ितों के शवों पर सबसे अधिक अत्याचार के निशान पाए गए। मैं सुबूही खान हूँ, एक सनातनी मुस्लिम, आध्यात्मिकता की भूमि भारत से, जिसे इंडिया भी कहा जाता है। हम इस अवसर का उपयोग ये स्पष्ट करने के लिए कर रहे हैं कि भारत में यहूदी विरोध कभी था ही नहीं और ना ही कभी होगा। इस स्मारक में हम पीड़ितों को याद करते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं। इसके साथ ही हम भारत के समृद्ध यहूदी इतिहास को भी याद करते हैं, खासकर वो खूबसूरत रिश्ता जो भारतीय मुसलमानों और भारतीय यहूदियों के बीच हमेशा से था और आज भी है। ये खास यहूदी मुस्लिम संबंध हमारे लिए बहुत मूल्यवान है, हमेशा था और हमेशा रहेगा। इस त्रासदी के पीड़ित खूबसूरत आत्माएं थीं, जिनके आगे सुंदर और आशाजनक जीवन था, और उनके परिवार, दोस्त और प्रियजन थे जिनसे उन्हें छीन लिया गया। योखवेद ओखपास 62 साल की दादी और 4 बच्चों की मां भारत में अपनी बेटी आयला और 2 पोते पोतियों से मिलने आई थी। वो हाबाद हाउस जा रही थीं ताकि वो निदेशकों का धन्यवाद कर सकें जिन्होंने उन्हें कोशर खाना उपलब्ध कराया था। तभी ये त्रासदी घटित हुई और उनकी जिंदगी बेरहमी से उनसे और उनके सभी प्रियजनों से छीन ली गई। उनकी यादें आशीर्वाद बने। नॉर्मा श्वार्ट्ज़ब्लाट राबिनोविच 49 साल की नॉर्मा एक प्रतिभाशाली कलाकार, उत्साही यात्री और बहुभाषी थीं। उन्होंने भारत में कई महीने यात्रा किए, खासकर पर्वतीय ट्रैकिंग की। वह चबाड़ हाउस में मेहमान के रूप में ठहरी हुई थीं जब आतंकवादियों ने उस पर हमला किया और बेरहमी से उन्हें मार डाला। उन 3 बच्चों से उनकी मां क्रूरता से छीन ली गईं। उनकी यादें आशीर्वाद बने। राबाई लेबिश टीटलबाउम 37 साल के राबाई टीटलबाउम की बेरहमी से हत्या कर दी गई और उन्होंने एक युवा पत्नी और 8 बच्चों का परिवार पीछे छोड़ा। वो एक मशरूम प्रसंस्करण संयंत्र की देखरेख कर रहे थे जो एक कोशेर खाद्य कंपनी के लिए उत्पादन कर रहा था। वो छाबड़ हाउस की सिनेगॉग में प्रार्थना करते हुए शहीद हो गए। उनकी यादें आशीर्वाद बने। 28 साल के बेंजियोन क्रूमन ने 2008 के पहले ही साल में चीन में एक घातक भूकंप से बचकर जान बचाई थी। लेकिन दुख की बात यह है कि मुंबई के चाबाड़ हाउस में ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा और अपनी युवा पत्नी और 3 बच्चों को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। क्रूमन भारत यात्रा पर अपने दोस्त राबाई टीटलबाउम के कहने पर आए थे ताकि वो उनके काम में मदद कर सके। जब क्रूमन को पाया गया तो वे लाइब्रेरी में एक खुले तामुद के ऊपर सिर झुकाकर लेटे हुए थे। उनकी यादें आशीर्वाद बने। रबाई गैब्रियल और रिवका होल्सबर्ग अपनी शादी के तुरंत बाद भारत आ गए और उन्होंने मुंबई में पहला हाबाद हाउस खोला, जिसे आमतौर पर नरीमन हाउस के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कोशर रसोई की स्थापना की और आगंतुकों और निवासियों के लिए साप्ताहिक हाबाद भोज का आयोजन किया। रबाई गैब्रियल ने मुंबई के यहूदी समुदाय, जिसकी संख्या लगभग 5000 है, के लिए किनेसेट एलियाहू सिनेगॉग में प्रार्थना भी आयोजित की।
आबाद भोज में 50 से 60 लोग भाग लेते थे और सभी पृष्ठभूमि, धर्म, जातीयता और राष्ट्रीयता के लोगों का स्वागत किया जाता था। 26 नवंबर 2008 की रात को हुए हमले में रबाई गैब्रियल और उनकी पत्नी रिवका होल्सबर्ग, जो उस समय 5 महीने की गर्भवती थीं, बहुत जल्द और अत्यंत क्रूरता से इस दुनिया से चले गए। उनका 2 वर्षीय बेटा मोशे उनकी सहायक सैंड्रा सैमुअल द्वारा बचा लिया गया, जिन्होंने बेबी मोशे को अपने बेहोश माता पिता के पास भटकते हुए पाया। वो उसे उठाकर इमारत से बाहर निकल गईं और आतंकवादियों से बाल बाल बच गईं। रबाई गैब्रियल और रिवका होल्सबर्ग एक युवा, गर्मजोशी से भरा सुंदर जोड़ा थे और बेबी मोशे के लिए प्यार करने वाले माता पिता थे। वे यहूदी समुदाय और अपने मित्रों और प्रियजनों के लिए एक प्रकाश और आनंद का स्रोत थे। उनकी यादें आशीर्वाद बने। अगले खंड में जाने से पहले हम एक खूबसूरत उपहार प्रस्तुत करना चाहेंगे, जिसे सुलेखक तौफीक ज़खारिया ने इस त्रासदी के पीड़ितों की स्मृति में बनाया है और जो मुंबई के चबाड़ हाउस को भेंट किया गया है। हम वापस आ गए हैं और इस बार हम कुछ अलग करेंगे। इस बार हम यादों के सफर पर जाएंगे और भारत में यहूदी लोगों और उनके समृद्ध इतिहास के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि भारतीय यहूदी और मुस्लिम लोगों के बीच दोस्ती कितनी खास और अद्वितीय रही है और आज भी वह दोस्ती वैसी की वैसी कायम है। यहूदी भारत में सदियों से बसे हुए हैं, संभवतः हजारों वर्षों से। कुछ यहूदी जैसे मिजोरम और मणिपुर के ब्ने मनासे को प्राचीन खाई हुई इजरायली जातियों के वंशज माना जाता है, जो हजारों साल पहले लेवांट से भटकते हुए चले गए। जो दर्ज इतिहास हमें बताता है वो ये है कि भारत आने वाले पहले यहूदियों में से कुछ वे थे जो रोमन उत्पीड़न से भागकर लगभग 175 ईसा पूर्व में कोंकण तट पर बस गए थे। इन यहूदियों को बेने इजराइल यहूदी के नाम से जाना जाता है। अगली अपेक्षाकृत छोटी लहर नागरकोइल यहूदी या सेंट थॉमस यहूदी थी। ये यहूदी यीशु के प्रेरित सेंट थॉमस के अनुयायी थे। वे 52 ईस्वी में इज़राइल की भूमि से वर्तमान कन्याकुमारी तक उनके साथ आए थे, ताकि अपने रैबाई यीशु या हिब्रू में, जिन्हें येशुआ कहा जाता है, की शिक्षाओं का प्रचार कर सकें। अगला समुदाय जो भारत आया वो थे कोचिन यहूदी, जो 1492 ईस्वी में स्पेन के कैथोलिक्स द्वारा निकाले गए थे। इसके बाद 16वीं सदी में एक और लहर आई जब पुर्तगाली और स्पेनी यहूदी, जो स्पेनिश इंक्विजिशन से भाग रहे थे, भारत पहुंचे और गोवा और चेन्नई में बस गए। इन्हें गोवन यहूदी और मद्रास यहूदी कहा जाता है। 1839 में यहूदी लोगों के एक समुदाय ने ईरान के मशहद शहर में उत्पीड़न और नरसंहार से बचने के लिए पलायन किया और पंजाब में बस गए, जहां उन्हें सिख महाराजा रणजीत सिंह द्वारा स्वागत और सुरक्षा प्रदान की गई। अंत में बगदादी यहूदी 18वीं सदी में इराक से भागकर पहुंचे। दूसरी यहूदी प्रव्रजन 19वीं सदी के प्रारंभ में हुआ, जब दाऊद पासा बगदाद में यहूदियों के प्रति और अधिक असहिष्णु हो गए। जहां यूरोप और लेवेंट में यहूदियों का उत्पीड़न किया जाता था, वहीं उन्हें भारत में स्वागत मिला और वे फल फूल पाए। अब हम आपको उन कुछ यहूदियों के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे जिन्होंने हमारे देश में शानदार सफलता प्राप्त की, और विशेष रूप से उन यहूदियों के बारे में जिन्होंने भारतीय मुस्लिमों के साथ गहरी दोस्ती के रिश्ते साझा किए। गास्पर द गामा, जिन्हें गास्पर द इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रसिद्ध पुर्तगाली यहूदी खोजकर्ता थे जो अक्सर व्यापारिक अभियानों पर पुर्तगाल और भारत के बीच यात्रा करते थे। वह कुछ भारतीय भाषाएं जानते थे, जिसके कारण पुर्तगालियों ने उन्हें अनुवादक के रूप में नियुक्त किया था। उन्होंने कई भारतीय नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए। हालांकि उनके जीवन के एक समय पर उन्हें अलेक्जेंड्रिया में कैदी बना लिया गया था और भारत में एक गुलाम के रूप में बेच दिया गया था। सौभाग्य से बीजापुर के सुल्तान और गोवा के अरब गवर्नर यूसुफ आदिल शाह ने गास्पर को आजादी दी और उन्हें अपने जहाजों के बेड़े का कप्तान भी नियुक्त किया। गार्सिया दे ओर्ता एक पुर्तगाली चिकित्सक
हर्बलिस्ट और प्रकृतिवादी थे, जो 1501 से 1568 तक जीवित रहे। एक प्रचुर व्यक्तित्व जिन्होंने चिकित्सा, फार्माकोग्नोसी और एथनोबॉटनी में महत्वपूर्ण योगदान दिए। उन्होंने हर्बल दवाइयां विकसित की और भारत में औषधियों और आर्थिक पौधों पर कई रचनाएं प्रकाशित की। उन्होंने अहमदनगर में एक चिकित्सा अभ्यास स्थापित किया, जहां वे निजाम शाही वंश के बुरहान निजाम शाह एक के चिकित्सक थे। वो सुल्तान के बेटे के शिक्षक भी थे और दरबार में राजसी सम्मान प्राप्त करते थे, जहां उन्होंने कई बार सुल्तान के घुड़सवार जनरल फिरंगी खान के साथ मुलाकात की और भोजन किया। डे ओर्ता अकेले यहूदी नहीं थे जिन्हें मुस्लिम शासकों के दरबारों में स्वागत मिला। सम्राट अकबर और जहांगीर ने अपने दरबार में यहूदी सलाहकारों का स्वागत किया। विशेष रूप से अकबर के इबादत खाना या उपासना कक्ष में यहूदियों को अकबर की धार्मिक संसद में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। यहाँ धार्मिक मामलों पर चर्चा की जाती थी, जहाँ विभिन्न धार्मिक विश्वासों के प्रतिनिधि, जिनमें ईसाई, हिंदू, सुन्नी और शिया शामिल थे, धार्मिक संवाद करते थे। यहूदी लोगों ने भारत भर में मुस्लिम शासकों के साथ कूटनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने में विशेष स्थान हासिल किया था। सीरिया के यहूदी व्यापारी आइजैक सारगोन, जो कैलिकट में रहते थे, सुल्तान हैदर अली के पसंदीदा दूत थे और डच व्यापारियों और स्थानीय मालाबार शासकों जैसे कि कन्नौर के अली राजा के प्रतिनिधि थे। डेविड एज़ेकिएल रहाबी, जो कोचीन यहूदी समुदाय के व्यापारी और दूत थे, उन्होंने मालाबार लोगों की ओर से हैदर अली के साथ शांति की मध्यस्थता की, जिसके बाद मैसूर के सुल्तान ने अपनी घेराबंदी को रोक दिया, जिससे पहले मैसूर युद्ध का अंत हुआ। यहूदी लोग भारत के विभिन्न मुस्लिम शासकों के अधीन नागरिक और आर्थिक मामलों में सक्रिय थे। 1891 में नवाब सिद्दी अहमद खान, जिंजीरा के शिदी शासक, ने शालोम बापूजी इजराइल वारघरकर को अपना खरबारी या प्रधानमंत्री नियुक्त किया। वह नवाब के प्रशासन में इतने लोकप्रिय थे कि उन्हें खान साहब की सम्मानित उपाधि दी गई। नवाब और उनके यहूदी खरबारी ने मिलकर ऐसे सुधार लागू किए जिन्होंने जिंजीरा राज्य को बदल दिया, फसल की उत्पादकता और राज्य राजस्व को बढ़ाया, सामुदायिक सौहार्द बना रहा और जिंजीरा के समृद्ध यहूदी समुदाय के लिए सिनेगॉग, प्रार्थना कक्ष और शमशान भूमि का निर्माण किया गया। कुरान का सबसे प्रारंभिक और शायद पहला हिब्रू अनुवाद 18वीं सदी में कोचिन यहूदियों द्वारा किया गया था। ये भारत के यहूदी और मुस्लिम समुदायों के बीच कई सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों में से पहला या आखिरी नहीं था। फारसी अर्मेनियाई सूफी संत सरमद कशानी मूल रूप से एक यहूदी थे जिन्होंने इस्लाम अपना लिया। आप उन्हें एक सूफी यहूदी कह सकते हैं। वॉन्डरिंग यहूदी के नाम से मशहूर कशानी ने पहली बार 17वीं सदी में भारत का दौरा किया और उसके बाद शहजादा दारा शिकोह के निमंत्रण पर, जो बाद में उनके भक्त बन गए, सम्राट अकबर के दरबार में आए। काशानी ने धार्मिक एकता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अनमोल सिद्धांतों का प्रचार किया। भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी अबुल कलाम आजाद ने कहा कि वो सूफी यहूदी सरमद से गहराई से जुड़ाव महसूस करते थे, विशेषकर उनके विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति उनके दृढ़ विश्वास के कारण। कई अन्य सूफी यहूदी भी हैं, यानी ऐसे यहूदी जो मुस्लिम भी थे। इनमें सैमुअल फैजी रहमान का नाम उल्लेखनीय है, जो एक यहूदी मुस्लिम चित्रकार थे। वे 20वीं सदी की शुरुआत में अपनी शानदार राजस्थानी पेंटिंग्स और मुगल मिनिएचर्स के लिए प्रसिद्ध थे। अन्ना मौलका अहमद, इम्प्रेशनिस्ट कलाकार, जिन्होंने प्री पार्टीशन भारत में पंजाब विश्वविद्यालय में फाइन आर्ट्स विभाग की स्थापना की। थिएटर व्यक्तित्व और नाटककार पर्ल पदमसी, जिन्होंने मुंबई में अपनी खुद की थिएटर कंपनी की स्थापना की और हिंदी और अंग्रेजी भाषा की फिल्मों जैसे खट्टा मीठा, जुनून, बातों बातों में, कामासूत्र, अ टेल ऑफ लव और सच अ लॉन्ग जर्नी में अभिनय किया। बॉलीवुड अभिनेत्री एस्तर विक्टोरिया अब्राहम, जिन्होंने स्क्रीन नेम प्रमिला अपनाया, जिन्होंने 1947 में पहला मिस इंडिया का खिताब जीता। ये ब्यूटी क्वीन, जो संयोगवश कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की स्नातक भी थीं, ने कई बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया, जैसे बेकसूर, उल्टी गंगा, हमारी बेटी, कंचन, बसंत, नसीब और बहुत सारी अन्य फिल्मों में।
संयोगवश एस्तर अब्राहम की बेटी नकी जहां, एक और यहूदी मुस्लिम जिसे जूफाय कहा जाता है, 1967 में मिस इंडिया बन गई, जिससे वे दोनों ही वो एकमात्र मां बेटी जोड़ी बन गई जिन्होंने ये प्रतिष्ठित खिताब जीता। अब्राहम का सूफी यहूदी बेटा हैदर अली अपने आप में एक बॉलीवुड सितारा था। उसने मुगले आजम, श्री 420 और वतन जैसी कई फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में अभिनय किया है और वह आशुतोष गोवारिकर की ऐतिहासिक फिल्म जोधा अकबर का लेखक भी था। हमारे समय के सबसे प्रमुख सूफी यहूदियों में से एक और कोई नहीं बल्कि खुद यूसुफ हमीद है। वो मुसलमान उद्योगपति ख्वाजा अब्दुल हमीद के बेटे हैं, जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय सदस्य थे। यूसुफ की मां लुबा डेर्जान्स्का एक लिथुवेनियाई यहूदी थी, जो जर्मनी में नाजी उत्पीड़न से बचकर सुरक्षित जीवन के लिए भारत आई थी। यूकू के नाम से मशहूर हमीद सिप्ला के अरबपति सीईओ हैं, जो दुनिया की प्रमुख फार्मास्यूटिकल कंपनियों में से एक है। उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण रिसर्च और विकासशील देशों को HIV, एड्स, तपेदिक, अस्थमा और अन्य बीमारियों के इलाज के लिए आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास और हस्तक्षेप के कारण बहुत सम्मान और पहचान हासिल की है। 2005 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण, देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, से सम्मानित किया। सूफी यहूदी का संबंध दोनों तरफ जाता है। जिस तरह कई यहूदियों ने मुस्लिम परंपराओं के साथ जुड़ाव बनाया और उन्हें अपनाया, वैसे ही कई प्रमुख भारतीय मुसलमानों पर भी यहूदियों का गहरा प्रभाव पड़ा। भारत में मुस्लिम जीवन में यहूदी प्रभाव का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण आधुनिक कला का समकालीन दृश्य है। 1930 और 1940 के दशक में कई यहूदी यूरोप में यहूदी विरोध और नाजी उत्पीड़न से बचकर भारत आए। इनमें कैथे लैंगहैमर, इमैनुअल श्लेसिंगर और रूडोल्फ वॉन लेदेन शामिल थे। इन तीनों कला प्रेमियों और संग्राहकों ने भारत में कला आंदोलन पर और मुस्लिम कलाकार मकबूल फिदा हुसैन और सैयद हैदर रजा के करियर को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। बॉलीवुड में कई मुसलमानों को यहूदी संस्कृति और लोक कथाओं से भी प्रभावित किया गया था। हावन की फिल्म जू, जिसका मतलब यहूदी है, रोमन साम्राज्य द्वारा यहूदियों के उत्पीड़न पर आधारित एक ऐतिहासिक काल्पनिक ड्रामा थी। इसे वजाहत हुसैन मिर्जा चंगेजी ने लिखा था, जो मोहम्मद शाह के उपन्यास पर आधारित थी, और इसमें दिलीप कुमार या मोहम्मद यूसुफ खान, मीना कुमारी या महजबीन बानो, नजीर हुसैन और निगार सुल्ताना जैसे अभिनेता थे। बॉलीवुड यहूदी और मुसलमानों के लिए एक आदर्श मिश्रण स्थल और संगम बिंदु था। यहूदी के मुसलमानों की तरह यहूदी अभिनेता विमला, एजरा मीर और सुलोचना ने नूरजहां और अनारकली जैसी मुस्लिम थीम वाली फिल्मों में केंद्रीय भूमिकाएं निभाई थीं। एनी सैमसन एक और यहूदी थीं, जिन्होंने मुसलमानों के जीवन पर बड़ा प्रभाव डाला। 1939 में उन्होंने मुंबई में अंजुमन ए इस्लाम सैफ त्याबजी गर्ल्स हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट एंड साइंस की स्थापना की और प्रिंसिपल बनी। आज इस स्कूल में 5000 से अधिक मुस्लिम छात्राएं पढ़ाई कर रही हैं। सैमसन मुस्लिम लड़कियों के लिए शिक्षा की प्रबल समर्थक और अग्रणी थीं। जोसेफ होरोविट्ज एक और यहूदी विद्वान और शिक्षाविद थे, जिन्होंने 1907 से 1914 तक अलीगढ़ के मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में अरबी और इस्लामी अध्ययन की शिक्षा दी। शिक्षण के साथ साथ उन्होंने भारत सरकार के लिए पूरे भारत से 12,000 से अधिक मुसलमानों अभिलेखों और अरबी और फारसी में संकलन और अनुवाद किया। एक और यहूदी डॉक्टर राशेल रूबेन ने मुस्लिम प्राकृतिक विज्ञानी और पक्षीविद हुमायूं अब्दुल अली, जो कि भारत के बर्डमैन सलीम अली के चचेरे भाई थे, पर एक प्रभावशाली जीवित कथा और श्रद्धांजलि लिखी। डॉक्टर रूबेन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के वेक्टर नियंत्रण अनुसंधान केंद्र की संस्थापक सदस्य थी और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की कार्यकारी सदस्य भी थी, जहां उन्होंने हुमायूं अब्दुल अली के साथ घनिष्ठ मित्रता विकसित की। भारतीय यहूदी और मुस्लिम समुदाय एक दूसरे की धार्मिक गतिविधियों में कई अंतरंग तरीकों से भाग लेते हुए साथ साथ रहते आए हैं। 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में जबलपुर में एक बहुत ही छोटा यहूदी समुदाय था।
इतनी छोटी कि शहर के स्थानीय मुस्लिम उनके साथ उनके नववर्ष के जुलूसों में शामिल होते थे और रेलवे स्टेशन से लेकर यहूदी प्रार्थना हॉल तक नाचते और खुशियां मनाते हुए साथ में यहूदी धर्म ग्रंथ टोरा को भी साथ ले जाते थे। आज भारत में जहां यहूदी समुदाय के सदस्य कई शहरों में बस कुछ ही हाथों में सिमट गए हैं, बहुत सी सिनेगोगों और कब्रिस्तानों की देखभाल अब मुस्लिम देखरेखकर्ताओं द्वारा की जाती है, जिनके बिना इन्हें नजरअंदाज किया जाता। मुस्लिम परिवार अब कोलकाता की 3 प्रमुख सिनेगोगों बेथ एल, मागेन डेविड और नेवे शालोम की देखभाल करते हैं और कोलकाता, बेंगलुरु, कोच्चिन और मुंबई के कब्रिस्तान भी मुसलमानों के संरक्षण में हैं। मोहम्मद अब्दुल यासीन और उनके बेटे मुंबई के अकेले ऐसे कब्र खुदाई करने वाले हैं जो हिब्रू में कब्रों पर खुदाई करते हैं। लेकिन यह सिर्फ यहूदी स्मारकों को बनाए रखने और संरक्षित करने में नहीं है कि मुसलमान गहरे रूप से शामिल हैं। कोलकाता की यहूदी बेकरी नाहुम एंड सन्स में सभी सामान मुस्लिम शेफ द्वारा बनाए जाते हैं। भारत के केवल एकमात्र हिब्रू शिक्षक खुर्शीद इमाम एक निष्ठावान मुसलमान है और कोचिन की आखिरी यहूदी सारा कोहेन ने अपने मुस्लिम देखभालकर्ता और सहायक थाहा को हिब्रू पढ़ना और कढ़ाई करना सिखाया था ताकि वह हिब्रू कढ़ाई वाले रुमाल बेच सके, इससे पहले कि वह निधन हो जाए। भारतीय यहूदियों और मुसलमानों के बीच सैकड़ों सालों से चल रही अनगिनत सुंदर रिश्तों में से यह केवल कुछ ही उदाहरण है। ये वीडियो 26/11 के चाबाड हाउस के पीड़ितों को याद करने और लोगों को एक साथ लाने का एक प्रयास है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये सूचनात्मक, प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद साबित हुआ होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, सलाम और शालोम। मेरा नाम झाक तनवीर है और आज मैं 26 नवंबर 2008 को हुए छबाड़ हाउस त्रासदी के यहूदी पीड़ितों की स्मृति का सम्मान करते हुए उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। योचेवेद और पास, नॉर्मा श्वार्ज़ब्लाट रबिनोविच, रब्बी लेबिश टाइटलबाउम, बेंटजियन क्रूमन और रब्बी गैब्रियल होल्ट्सबर्ग एवं रेब्बेट्जिन रिवका होल्ट्सबर्ग। ईश्वर उनकी स्मृतियों को आशीर्वादमय बनाए। मैं इस अवसर पर भारतीय मुसलमानों और यहूदियों के बीच मित्रता को भी याद करना चाहूंगा, जो सदियों से घनिष्ठ, पवित्र और पोषित रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब नाजी पूरे यूरोप में यहूदियों पर अत्याचार कर रहे थे, मैसूर के एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति और दीवान प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उत्पीड़ित यहूदियों की मदद की। सर मिर्जा मोहम्मद इस्माइल अमीन उल मुल्क एक भारतीय वकील, राजनीतिज्ञ और उत्साही देशभक्त थे। 1939 में उन्होंने ओटो कोनिग्सबर्गर नामक एक जर्मन यहूदी वास्तुकार को मैसूर आमंत्रित किया और उन्हें राज्य वास्तुकार और योजनाकार का पद प्रदान किया। 1933 में बर्लिन के ओलंपिक स्टेडियम के अपने उत्कृष्ट डिजाइन के लिए पुरस्कार जीतने वाले एक प्रख्यात वास्तुकार कोनिग्सबर्गर अंततः जर्मनी छोड़कर मिस्र चले गए, क्योंकि यूरोप में नाजी उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा था। उनके चाचा नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी मैक्स बॉर्न थे, जो जर्मनी से भागकर भारत आए थे। बॉर्न ने ही अपने भतीजे को सर मिर्जा इस्माइल से जोड़ा, जिसके परिणामस्वरूप सर मिर्जा ने कोनिग्सबर्गर को आमंत्रण भेजा और उन्हें नौकरी का प्रस्ताव दिया। उस समय भारत पर ब्रिटिश शासन था और भारतीयों के लिए विदेशियों को आमंत्रित करना अत्यंत कठिन बना दिया गया था। इसके लिए बेहद लंबी और जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। सर मिर्जा इस्माइल ने कोनिग्सबर्गर के लिए वीजा सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया, जो आगे चलकर भारत में कई महत्वपूर्ण इमारतों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हुए, जिनमें बेंगलोर का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बॉम्बे में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR), बेंगलोर शहर का बस स्टेशन और बेंगलोर का टाउन हॉल शामिल हैं।
उन्होंने उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर का टाउन प्लान भी तैयार किया और J.R.D. टाटा की दृष्टि के अनुसार जमशेदपुर के कुछ हिस्सों की नगर योजना भी बनाई। भारतीय स्वतंत्रता के बाद कोनिक्सबर्गर 1948 से 1951 तक भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय में आवास निदेशक बने, जहां उनका कार्य विभाजन के कारण विस्थापित शरणार्थियों के पुनर्वास में सहायता करना था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ओट्टो कोनिक्सबर्गर भारतीय नागरिक बन गए। एक और प्रसिद्ध यहूदी व्यक्तित्व जो 1930 के दशक के अंत में सर मिर्जा इस्माइल के निमंत्रण पर भारत आए, वे मॉरिस फ्राइडमैन थे, जो पोलैंड के क्राकोव के यहूदी बस्ती से थे। इस्माइल के आग्रह पर फ्राइडमैन ने बेंगलुरु में एक कारखाना स्थापित किया जहां विद्युत उपकरणों का निर्माण होता था। इसके कुछ समय बाद फ्राइडमैन रमन महर्षि के उत्साही शिष्य और गांधी जी के अनुयायी बन गए, जिनके स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। वास्तव में गांधी के लिए चरखा, हाथ से चलने वाला सूत काटने का उपकरण डिजाइन करने वाले मॉरिस फ्राइडमैन ही थे। वही चरखा जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया। फ्राइडमैन ने औंध का संविधान भी तैयार किया और सूखा प्रवण इस प्रांत के 72 गांवों की गरीबी से उबरने में सहायता की। वह कभी पोलैंड वापस नहीं गए और दुखद रूप से उनका पूरा परिवार होलोकॉस्ट के दौरान मारा गया। कोनिक्सबर्गर की तरह मॉरिस फ्राइडमैन भी भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय नागरिक बन गए। एक और भारतीय मुसलमान जिन्होंने यूरोप में यहूदी विरोधी उत्पीड़न का सामना कर रहे यहूदियों की सहायता करने की कोशिश की, वे थे उद्योगपति और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख व्यक्तित्व ख्वाजा अब्दुल हमीद। अलीगढ़ में एक अत्यंत प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे हमीद अपने पिता की ओर से सूफी संत ख्वाजा अहरार के वंशज थे और अपनी मां की ओर से अफगानिस्तान के अंतिम दुर्रानी राजा शुजा शाह के वंशज थे। उनके अन्य संबंधियों में मुस्लिम सुधारक सर सैयद अहमद खान, प्रतिष्ठित वकील ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ और देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल मजीद ख्वाजा शामिल थे। ख्वाजा अब्दुल हमीद जब यूरोप में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत से गए तो उनकी मुलाकात लुबा डेरचांस्का से हुई, जो बर्लिन विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान की एक लिथुआनियाई यहूदी छात्रा थीं। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे और 1928 में बर्लिन की एक मस्जिद में उनका विवाह हुआ। अगले वर्ष उनका विवाह लिथुआनिया के विल्नियस शहर के कोरल सिनेगॉग में भी संपन्न हुआ। अंततः उनका विवाह लंदन के एक रजिस्ट्रार कार्यालय में विधिवत पंजीकृत किया गया। उन्होंने अपने पहले पुत्र का नाम यूसुफ रखा, लुबा के दादा के नाम पर। उनके विवाह के बाद हमीद और लुबा बॉम्बे चले आए, लेकिन वे अक्सर यूरोप की यात्राएं करते रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने यूरोप में यहूदी विरोधी भावनाओं में भयावह वृद्धि को महसूस करना शुरू किया। अपनी एक यात्रा के दौरान कुछ जर्मनों ने हमीद को गलती से यहूदी समझ लिया और उनका अपमान किया, लेकिन उस समय के कई यहूदी बुद्धिजीवियों की तरह उन्होंने हमीद की चिंता को नजरअंदाज कर दिया और कहा कि घबराने जैसी कोई बात नहीं है। जून 1941 में नाजियों ने विल्नियस शहर के अधिकांश यहूदियों के संहार की कार्रवाई शुरू कर दी। हमीद ने अपनी ससुराल वालों को भारत लाने के लिए हर संभव प्रयास किया और उनके लिए वीजा प्राप्त करने की पूरी कोशिश की। सौभाग्य से लुबा के भाई पहले से ही बॉम्बे में हमीद की कंपनी में काम कर रहे थे और उनकी बहन मॉस्को पहुंचकर बच गई थी। लेकिन जब लुबा के माता पिता के वीजे अंततः स्वीकृत होकर आए, लेकिन तब तक डेरचांस्का दंपति की हत्या को 2 हफ्ते हो चुके थे। आज लुबा और हमीद के पुत्र यूसुफ उस सिप्ला कंपनी का संचालन करते हैं, बहुअरब डॉलर की बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी जिसे उनके पिता ने स्थापित किया था। 2005 में यूसुफ को उनके पथ प्रदर्शक अनुसंधान, असाधारण नेतृत्व और उदार परोपकार के लिए पद्म भूषण, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी यहूदियों और मुसलमानों की मित्रता के उदाहरण देखने को मिलते रहे। मैकडोना फ्रीडमैन, जिन्हें फोरी नेहरू के नाम से भी जाना जाता है, एक हंगेरियन यहूदी थीं जिन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई राजनयिक ब्रज कुमार नेहरू से विवाह किया। 1947 में भारत के विभाजन के बाद फोरी दिल्ली में मुसलमानों की सहायता और सुरक्षा के लिए बनाए गए इमरजेंसी कमेटी की एकमात्र महिला सदस्य बनी। वे मुसलमान जो पुराना किला और हुमायूं के मकबरे के कैंपों में शरण लिए हुए थे। फोरी ने उनकी सुरक्षा और अधिकारों के लिए अथक परिश्रम किया और उन्होंने शरणार्थी महिलाओं द्वारा बनाए गए सिलाई और कढ़ाई के सामान को बेचने की एक पहल भी शुरू की। फोरी उन यहूदी नारीवादियों की एक लंबी श्रृंखला का हिस्सा थीं जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। इनमें से कुछ अन्य थीं रेचल अश्केनाजी,
पहली महिला यहूदी वकील जिन्होंने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया, और रेजिना गुहा शुरुआती नारीवादी वकीलों में से एक, जिन्होंने यह मांग की कि महिलाओं को वकालत करने का अधिकार दिया जाए। इन दोनों यहूदी वकीलों ने पर्दे में रहने वाली महिलाओं को कानूनी सलाह तक पहुंचने का अधिकार दिलाने के लिए लगातार संघर्ष किया। कई प्रख्यात मुसलमानों ने यहूदी महिलाओं के प्रगतिशील प्रयासों में उनका समर्थन किया। यहूदी शिक्षिका एनी सैमसन अंजुम इस्लाम मुस्लिम गर्ल्स स्कूल की संस्थापक सदस्य और प्रिंसिपल थीं। उन्हें बदरुद्दीन त्याब्जी ने नियुक्त किया था, जो एक प्रसिद्ध मुसलमान वकील, राजनेता और कार्यकर्ता थे, और जो महिलाओं की शिक्षा और उनके सशक्तिकरण के प्रबल समर्थक थे। त्याब्जी न तो पहले और न ही आखिरी मुसलमान थे जिन्होंने किसी यहूदी महिला को मुसलमानों के लिए एक शैक्षणिक संस्थान बनाने और चलाने में मदद करने के लिए आमंत्रित किया। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के 3 संस्थापकों जाकिर हुसैन, आबिद हुसैन और मोहम्मद मुजीब ने अपनी बर्लिन की यहूदी मित्र गर्डा फिलिप्सबोर्न को विश्वविद्यालय को उनके साथ मिलकर बनाने के लिए आमंत्रित किया। बर्लिन में पढ़ाई के दौरान इन तीनों ने गर्डा को गांधी के आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता के लिए अहिंसक संघर्ष के विचारों से परिचित कराया था। उनके आदर्शवाद और मुसलमानों के लिए एक विश्वस्तरीय शैक्षणिक संस्थान बनाने के उनके सपने से प्रेरित होकर गर्डा ने अपने समृद्ध परिवार और बर्लिन में एक सफल ओपेरा गायिका के रूप में अपना करियर छोड़ दिया। 1932 में भारत आ गईं और 1933 में जामिया से जुड़ गईं। जब वे विश्वविद्यालय पहुंची तो जाकिर हुसैन, जो आगे चलकर भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने, ने व्यक्तिगत रूप से बच्चों को उनसे परिचित कराते हुए कहा, यह आपकी आपाजान हैं, जो जर्मनी से आई हैं। ये आपके साथ रहेंगी और आपकी देखभाल करेंगी। आपाजान उर्दू का एक स्नेहपूर्ण संबोधन है जिसका अर्थ है बड़ी बहन। आज गर्डा की कब्र जामिया के मुसलमान कब्रिस्तान में है और उस पर उर्दू और इंग्लिश दोनों में यह उत्कीर्ण है। गर्दा फिलिप्सबोर्न आपाजान 30 अप्रैल 1895 14 अप्रैल 1943 सर्व्ड जामिया मिलिया इस्लामिया फ्रॉम 1st January 1933 to 14th April 1943। गर्डा, जो कभी उर्दू का एक भी शब्द नहीं जानती थीं, धीरे धीरे भाषा में इतनी प्रवीण हो गईं कि वे इसी भाषा में अपने छात्रों को पढ़ाने लगीं। वे भी अपने पत्रों से जवाब दें और इन पत्रों में वे शिक्षा संबंधी मुद्दों, समसामयिक घटनाओं, विश्व मामलों, विदेशों के ज्ञान से लेकर रचनात्मक लेखन और कथा साहित्य हर विषय पर चर्चा करती थीं, जो प्रतिदिन उन्हें नहलाने, उनके बाल धोने और उनमें तेल लगाने, उनकी स्वच्छता पर नजर रखने, पाठ्येतर गतिविधियों और कला एवं शौक संबंधी कार्यों का आयोजन करने और अपनी देखरेख में सौंपे गए बच्चों को दुलार और सेवा से संवारने का काम करती थीं। गर्डा जाकिर हुसैन की निजी सलाहकार बन गई थीं, जिससे उनकी भूमिका और भी प्रभावशाली हो गई, विशेषकर तब जब गांधी जी ने हुसैन को देश की बेसिक नेशनल एजुकेशन योजना का प्रभारी बनाया। अपनी मृत्यु से लगभग 1 महीने पहले हुसैन ने अपनी पुस्तक तालीमी खुतबात अर्थ शैक्षिक भाषण गर्डा को समर्पित की। आपाजान गर्डा फिलिप्सबोर्न। आपाजान किताब के अंतिम पन्ने अभी अभी छपे हैं। मैंने जो कुछ कहा है और जिस तरह कहा है वह आपके प्रभाव को दर्शाता है। आपने जामिया समुदाय के दिलों में अपने लिए एक जगह बना ली है, लेकिन शायद आपको यह एहसास नहीं कि यहाँ आपको कितनी गहराई से सम्मान और प्रेम दिया जाता है। इन सुंदर कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि भारतीयों ने कभी भी यहूदियों के प्रति शत्रुता नहीं रखी। वस्तुतः भारतीय मुसलमानों ने अपने यहूदी भाइयों और बहनों के साथ सबसे घनिष्ठ पारिवारिक और मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित किए। भारतीय मुसलमानों और यहूदियों के बीच मुलाकातों और संबंधों की सूची अनथीन है, लेकिन आशा है कि मैंने यह सार प्रस्तुत करने में सफलता पाई है कि इन दोनों समुदायों के बीच जो आत्मीयता रही है और भारत में हमेशा बनी रहेगी। शाश्वत मित्रता की इस कहानी को देखने और सराहने के लिए धन्यवाद। सलाम और शालोम।